हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है हमेशा की तरह। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। आप अगर चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, उसमें पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। आगे फ्यूचर में भी मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स करने का सोच रही हूँ। आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितना भी प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, सब के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों की सपोर्ट के लिए। ओके, वी हैव गेम ओवर। हो सकता है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है। मे बी आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं एंड यू सेड आई एम नॉट प्लेइंग एनी मोर, और आप डिटैच हो गए उनसे। जब मैंने ये कहा तो 111 हो रहे थे वीडियो में। इसके अलावा हाँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वो वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज एंड कंट्रोल। दिस इज़ योर एनर्जी। आई फील आपको ऐसा महसूस होता है कि जो भी आपने उनके साथ एक्सपीरियंस किया वो सब झूठ था, मैनिपुलेशन थी, उन्होंने आपसे कभी मोहब्बत नहीं की थी। मे बी कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल चुके हैं इतना इजीली। अगर वो मूव ऑन आपसे कर चुके हैं तो मे बी जो हमने एक्सपीरियंस किया वो झूठ था। इस इंसान ने सिर्फ प्ले किया मेरे साथ, मैनिपुलेट किया मुझे, कंट्रोल किया मुझे, और आई वॉज जस्ट पपेट, राइट। दे यूज टू पुल योर स्ट्रिंग्स जस्ट लाइक दैट। आपको ऐसा लगा। जब उनका दिल किया वो आपके लिए अवेलेबल हुए, जब उनका दिल ना किया तो नहीं हुए, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको ऐसा लगता है। लेट्स सी व्हाट मोर, वो कैसा फील कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ये परसेप्शन है उनके बारे में अब। उनको फील हो रहा है डिस्ट्रॉयड। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं जब भी ये डेक यूज़ करती हूँ ये डिस्ट्रॉयड का कार्ड ज़रूर आता है। आई डोंट नो वाई। अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो आपने भी शायद नोटिस की होगी ये बात। कुछ टूट गया इस तरह से कि उसको दोबारा अगर जोड़ने की भी कोशिश करें तो शायद पहले जैसा ना हो, राइट। जिस तरह कांच टूटता है तो वो दोबारा उस तरह से नहीं हो पाता है जब आप उससे जोड़ें, वो क्रैक्स हमेशा नज़र आते हैं। तो कुछ बड़ा मेजर लेसन में भी आपने लर्न किया है इस कनेक्शन की वजह से, और शायद उन्होंने भी। उनको बहुत ज़्यादा ब्रोकन, शैटर्ड फील हो रहा है डेफिनेटली। उनके इमोशंस में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि जिन लोगों में, जिस सर्कल में वो हैं, वो कितना फेक है, और जो आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था वो कितना ट्रू और रियल और अनकंडीशनल प्लेस से आ रहा था। विद द चेक योर सेल्फ, वो नोटिस कर रहे हैं अपने अंदर कुछ चेंज। वो नोटिस कर रहे हैं कि उनका ये बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है, कितना एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं वो, उनके जो कनेक्शंस हैं वो कितने एम्प्टी हैं। रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। मे बी ये इंसान सोच रहे हैं कि मे बी वो आपको अपनी कोई रिकॉर्डिंग भेजें या कुछ अपना वॉइस नोट भेजें, कुछ ऐसा कुछ रिवील करना चाहते हैं आपके सामने। मे बी वो कुछ सोच रहे हैं, एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं मे बी अपनी फीलिंग्स। मे बी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं। वी हैव इन्वेस्टिगेटिंग। मे बी ये इंसान आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। 007 जेम्स बॉन्ड किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो वाई मुझे हंसी आ गई इस बात पर। ओके, आई नो कि ये सिचुएशन बड़ी हर्टिंग थी आपके लिए, बट मे बी समटाइम्स एक बड़ा बिटर स्वीट किस्म का एक्सपीरियंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि कभी चेहरे पर हंसी आना और एक कभी बहुत तल्ख हो जाना, कुछ इस तरह से, राइट। ये इंसान आपको देखते हैं, आपके बारे में क्यूरियस हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मे बी लिटरली वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ तो नहीं चुका है,
क्या आपने मूव ऑन कर लिया है? दे हैव नो क्लू कि आप इमोशनली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनको समहाउ ये फील हो रहा है क्योंकि मे बी पास्ट फाइट्स में या ब्रेकअप्स में आप उनको ये बात बोल चुके हैं कि मे बी यू डोंट लव मी, और जो कुछ भी मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया वो सब झूठ था। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि आपकी परसेप्शन ये है उनके बारे में। सो लेट्स सी मोर। ओ फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, ये भी कार्ड हमेशा आता है, हमेशा आता है। सो वी हैव डिवोर्स। सो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है, क्रैक्स नज़र आ रहे हैं इस डॉल के अंदर, डॉल कह लें, रोबोट कह लें। एंड देन डिस्ट्रॉयड में भी हमें नज़र आ रहा है कांच। सो बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, दे रियली फील कि इससे वो रिकवर पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर वो रिकवर कर भी जाएंगे तो वो क्रैक्स वो नज़र आएंगे, मतलब कंप्लीटली पहले जैसा नहीं हो पाएगा कुछ भी। सो ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, डिवोर्स, आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली डिवोर्स हुई है, एंड फॉर अदर्स इट्स अ ब्रेकअप, राइट? एंड देन वी हैव डोंट वांट टू हेयर इट। सो मे बी वो इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। समटाइम्स बहुत ओवरवेलमिंग आपकी थॉट्स, ऑब्सेसिव थॉट्स आपकी उनके जहन में आती हैं, और वो बिल्कुल इस तरह जैसे इस इमेज में नज़र आ रहा है, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लाइक इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मे बी काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं कि आपकी याद ना आए उन्हें, बट वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। ओके, वी हैव गेटिंग प्लेड अगेन। सो दिस इज़ कॉन्फर्मेशन, राइट, कि वो सोच रहे हैं ये कि आपकी ये परसेप्शन है उनके बारे में कि उन्होंने आपको हमेशा मैनिपुलेट किया, आपको अपना टॉय समझा उन्होंने। इसमें भी हमें नज़र आ रहा है एक पपेट, और इसमें भी एक टॉय नज़र आ रहा है। सो देर आर फीलिंग कि आपको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने आपको अपना टॉय समझा, प्ले किया, मे बी मैनिपुलेट किया, आपके साथ गेम्स खेली, एंड देन फाइनली यू लेफ्ट। आपने बोला आई एम नॉट प्लेइंग एनी मोर, राइट? कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, आपने गुस्से से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, आपने पेशेंस के साथ हैंडल करने की कोशिश की, आपने खामोशी के साथ, बट कोई तरीका भी काम नहीं आया इस सिचुएशन में। एंड देन फाइनली आपने ये सोचा कि मे बी अब बस एक ही बात रह गई है कि मैं अब वॉक अवे कर जाऊँ इस कनेक्शन से। सो उनको ये ज़रूर फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं उनसे और इस कनेक्शन से। दे नो दिस, वो एक्नॉलेज करते हैं इस फैक्ट को कि आपने बहुत कोशिश की कि ये कनेक्शन वर्क करे, बट नहीं कर पाया। सो ये वो फील कर रहे हैं, और देखिए कि उसके नीचे हमारे पास आउटडेटेड है, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। सो मे बी दे फील कि आप के लिए वो अब ओल्ड न्यूज़ हैं, माजी का किस्सा बनकर रह चुके हैं। सो दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू विद द मैजिशियन। अभी फ़ौरन हमें नज़र आया, बट लेट्स सी कि हमारी रीडिंग में आता है या नहीं। सो लेट्स शफल उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको समटाइम्स ऐसा महसूस हो कि एनर्जी फिट नहीं हो रही है, तो आप लोग ब्रेक ले लिया करें टैरो से, और जब आप वाकई रेडी होते हैं मैसेजेस रिसीव करने के लिए, जब आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर होती है, उस वक्त आप देखा करें। एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए, क्योंकि मैं भी अक्सर जब बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखने लग जाती हूँ और मुझे मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे होते हैं और समटाइम्स मैं कंफ्यूज्ड महसूस कर रही होती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा डिटैच हो जाती हूँ टैरो से, और कुछ टाइम के बाद मैं फिर से कनेक्ट करती हूँ। तो जब मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ देखती हूँ तो बहुत क्लियर मैसेजेस मिलते हैं। सो वन लास्ट टाइम हम शफल करेंगे, एंड आई एम हेयरिंग कि आपने सोचा कि ये एक लास्ट चांस था उसका, इसके बाद उसको कोई चांस नहीं मिलने वाला, ये आखिरी दफ़ा था कि उसने मुझे इतना हर्ट किया, अब नहीं। आई एम हेयरिंग। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो अभी भी कुछ डिलेज नज़र आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि बैलेंस बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करना। मे बी एक टाइम पर बहुत कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में, राइट?
मे बी बहुत कुछ था एट अ टाइम जो चल रहा था उनकी ज़िंदगी में, एंड इट वॉज वेरी हार्ड टू बैलेंस थिंग्स आउट. सो लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं. ओके, दे फील कि उनको कोई डिसीजन लेना होगा. वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स. कुछ डिसाइड करना होगा उन्हें. एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. सो उनको ये नज़र आ रहा है कि अब खुद ब खुद से चीज़ें नहीं होने वाली हैं, उनको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर. ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी. ये आपकी एनर्जी है और वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि आप इस खूबसूरत एनर्जी में हैं. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को समटाइम्स ब्लैक कैट एनर्जी कहा जाता है. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जितनी भी क्वींस, इवन एम्प्रेस से भी ज़्यादा आप कह लो कि अट्रैक्टिव एनर्जी कहा जाता है और मैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को. ब्लैक कैट एनर्जी, वेरी कलेक्टेड, कंपोज्ड, काम, वेरी इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा है इस वक्त. में भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं. आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी में हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी. सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है ये जिसमें आप इस वक्त हैं. सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स. सो इन्वेस्टिगेटिंग एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू. दे आर मे बी स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर. उनकी नज़र है आपके ऊपर. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. द सन. ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. बहुत अच्छी एनर्जी है ये. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. टू ऑफ सोर्ड्स. सो ये है वो कन्फ्यूजन. टू किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड देन द वर्ल्ड, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. देयर इज समथिंग अबाउट डेस्टिनी. व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, इसके साथ डेस्टिनी, फेट, राइट. एंड देन वी हैव द टावर. सो ऑब्वियसली आप दोनों का मिलना, आपका एक दूसरे की ज़िंदगी में आना वॉज फेटेड. इट वॉज अ डेस्टिन्ड इवेंट. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ जाए तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की, एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने. और उनको नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त बिल्कुल एक स्ट्रेट एनर्जी में हैं. और उनको कन्फ्यूजन डेफिनेटली ये है कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके दिल में उनके लिए अभी स्टिल जगह है या नहीं. दे डोंट हैव एनी आइडिया. सो आप उनके लिए इस वक्त एक मिस्ट्री हैं. दे ऑल्सो फील कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इवन मूव ऑन कर रहे हैं. दे रियली वांट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. ये इंसान बेहद क्यूरियस है इस वक्त. सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. लियो, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो आई फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड और आपका जाना भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था. एक तो आप उनकी ज़िंदगी में आए, ये तो अनएक्सपेक्टेड था ही कि मतलब दे वर मे बी नॉट लुकिंग फॉर लव. और जब आप आए तो इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर देम कि कैसे उनको आपसे प्यार हो गया, कैसे उन्होंने फ़ील किया आपके लिए. एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्होंने फ़ील किया आपके साथ. फिर उनको इतना यकीन हो गया कि आप उनकी ज़िंदगी से कभी जाएंगे नहीं. इतना ज़्यादा आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स इतनी इंटेंस और इतना ज़्यादा उनको एक कॉन्फिडेंस हो गया आपके ऊपर कि आप कभी नहीं जाएंगे उनको छोड़कर. तो आपका उनकी ज़िंदगी से जाना और जिस एनर्जी में आप आज हैं, बहुत उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था. आप उनके लिए बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं. और कि एक पॉइंट ऐसा था कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थे और वो बता सकते थे कि इसका नेक्स्ट एक्शन अब ये होगा और इसने ऐसे करना है अब. बट अभी वो देख रहे हैं कि आप जैसे समंदर होता है ना, कि वो समंदर के इस तरफ हैं और आप समंदर के इस तरफ हैं. दे रियली फील कि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं. और ये डिस्टेंस फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस आप दोनों की एनर्जीज़, आप दोनों के इमोशनल डिस्टेंस है.
बहुत ज़्यादा इमोशनल गैप फील कर रहे हैं वो, जैसे आपको रीच करना, आप तक हाथ बढ़ाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कि जैसे इस समंदर को पार करके आपकी तरफ आना है, राइट। सो उनको लगता है कि आप उनसे बहुत दूर हैं, बट यहाँ पर जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपने जो प्रोग्रेस की है, दैट्स इनसेन। क्योंकि विद दैट मैनिपुलेशन वाला कार्ड जो अभी आया था, जैसे ही इंसान आपको कंट्रोल करते थे, राइट, कि मतलब आपके स्ट्रिंग्स उनके हाथ में थे, जब चाहा जैसे चाहा मोल्ड कर लिया, कंट्रोल कर लिया, आपको गुस्सा दिला दिया, आपको खुश कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा आपने, मतलब आपने सारी अपनी मर्जी कह लें या अपना सारा कंट्रोल ज़िंदगी का आपने उनके हाथ में दिया हुआ था। एंड देवर सो कॉन्फिडेंट कि आप उनकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे कभी भी, आप हमेशा स्टे करेंगे, नो मैटर वो जितना भी आपको हर्ट करें, जिस तरह भी बैडली आपको ट्रीट करें, आप नहीं जाएंगे कभी भी। सो तब से अब तक आपने जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जो प्रोग्रेस आपने की है, दैट्स इनसेन आई फील। मतलब आप कहाँ से कहाँ पर आ गए। एंड आई रियली फील कि मे बी ये आपकी ज़िंदगी का वो कनेक्शन है कि जिसने आपको आपकी वर्थ बताई है। आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है, राइट, कि इस कनेक्शन की वजह से मैंने अपने आप को पाया है, और इस कनेक्शन ने मुझे मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन दिया है, और मैंने अपने आप को पहचाना है इस कनेक्शन की वजह से। इसलिए मुझे उससे नफ़रत नहीं है, बट मुझे उसके साथ रहना नहीं है अगर वो ग्रो ना करे। सो आई रियली फील कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ये इतना सारा पेन फॉर नथिंग मिला, तो ऐसा नहीं है। आपने जो ग्रो किया है, जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में किया है, एंड आई एम होपिंग कि नेक्स्ट आप कभी उस पॉइंट पर ज़िंदगी में नहीं आएंगे जहाँ पर पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। सो आप आज मेंटली बहुत बेटर प्लेस पर हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप बेटर प्लेस पर नहीं हैं, तो आप बेटर प्लेस पर होंगे बहुत जल्दी, क्योंकि कनेक्शन का मकसद ही इसका ये था कि आप ये लर्न करें, आप इमोशनली स्ट्रांग हों। तो याद रखिएगा, इमोशनल स्ट्रेंथ तक पहुंचने से पहले पहले आपका इमोशनल ब्रेकडाउन ज़रूरी होता है। आप एक दफ़ा बिखर जाते हैं और फिर उसके बाद आप जुड़ते हैं। कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट इस तरह का हुआ है। तो जहाँ तक कि उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है, उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बहुत 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 दूर हैं उनसे। और मे बी आप लोगों का कनेक्शन ऐसा था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन भी आप कभी उनसे बात किए बिना रहेंगे। यू आर जस्ट मैडली इन लव विद देम, यू आर हेड ओवर हील्स। उनकी आवाज़ सुने बिना, उनके टेक्स्ट के बिना आप सोते नहीं थे, आपका दिन नहीं गुजरता था। मे बी कुछ लोग हमेशा टेक्सटिंग करते रहना, बैक एंड फोर्थ कॉल्स पर बात करना, और ये सोचा भी नहीं था कभी कि इस पॉइंट पर होंगे और आप उनके बिना ऐसे जी लेंगे। आप जी लेंगे, आपने सोचा नहीं था, उन्होंने भी नहीं सोचा था। उनके लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ है ये, और ये आपके ख़ुद के लिए भी बड़ा हैरानकुन होगा कि आज आप इस पॉइंट पर हैं कि आप कितने दिन निकाल चुके हैं उनके बिना। आपकी प्रोग्रेस अमेजिंग है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, जो प्रोग्रेस आपने की है अपनी ज़िंदगी में अभी। ये इंसान भी बड़ा हैरान हो रहे हैं, कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी में हैं, ब्लैक कैट एनर्जी, वही जो मैं आपको बता रही थी अभी। ये विजडम की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक कैट नज़र आ रही है कहीं, एंड मेरे साथ भी ये चीज़ हुई। मुझे बहुत दिनों से एक ब्लैक कैट नज़र आ रही थी, बहुत दूर कहीं पे मुझे नज़र आती थी जब मैं वॉक करती थी। और कल ऐसा हुआ कि वो ब्लैक कैट बिल्कुल मेरे घर के दीवार पर जा रही थी, और उसको मैंने प्यार किया। एंड मुझे ये पता चला कि वो किसी की पालतू कैट है, और उसने बहुत प्यार कराया। सो क्यूट, बहुत क्यूट कैट है वो, और फुल ब्लैक कैट, और उसके गले में कॉलर भी था। वेरी नाइस एनर्जी। ग्रोथ एंड विजडम की अलामत है अगर आपको नज़र आ रहा है।
और ये जो कहा जाता है ना कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो अब हमारा गुड लक नहीं आएगी या पता नहीं क्या, ये कुछ नहीं, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स रॉन्ग, इट्स अ फॉल्स परसेप्शन कह लें, फॉल्स ये झूठ बात बनाई हुई है जिसने भी बनाई हुई है। सो ब्लैक कैट एनर्जी बहुत अच्छी है अगर आपको नज़र आ रहा है। सो जहाँ तक कि आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक है, वो शॉक में है इस वक्त विद दिस टावर एनर्जी, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो आपको खो देंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट यू, दे हैव नो आइडिया आपके दिल में अब क्या चल रहा है, आप ओपन हैं भी उनके प्यार के लिए या नहीं, और वो शॉक की कैफियत में हैं एंड दे आर कन्फ्यूज्ड कि आपको अप्रोच करें तो कैसे करें, क्या करें। मे बी उन्होंने लिख कर मैसेज डिलीट किया है, लिख कर रिमूव किया है, मे बी उनकी कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी आपको नज़र आएगी अभी या आई है, कुछ इस तरह का। सो ये इंसान अभी भी सोचते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वो अभी इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है। एक्चुअल में ये रिवर्स एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि मे बी दे आर वेटिंग के किस्मत की देवी उनके ऊपर मेहरबान हो जाए, वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो जाएं। मे बी उनको ऐसा लगता था कि उनके पास इनफ है नहीं कि वो आपको प्रोवाइड कर सकें, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आए या आपको परस्यू नहीं किया उस तरह से। वो कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने फाइनेंसिस को लेकर या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो मे बी दे आर थिंकिंग कि मे बी वो इनफ लकी नहीं है इस मामले में, तो अगर कभी होंगे तो शायद फिर आपको करेंगे परस्यू, कुछ इस तरह का भी शायद है उनके जहन में। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे अगले 2 से 3 महीने में। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, बट आपने देखा रिवर्स में नज़र आ रहा था, बट आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, और 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से नज़र आ गया है। सो इन दोनों को देखते हुए अगेन दे डू वांट कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, आपके लिए डिज़ायर है, पैशन है, फीलिंग्स हैं, बट फिर डिले, बैक एंड फोर्थ। सो ये देखिए कि विद द फूल एनर्जी दे डू वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, द लवर्स, बट कोई चॉइस है जहाँ पर जो उनको लेनी होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए कि वो बार बार सोचते हैं एक्शन लेने का, फिर रुक जाते हैं। कितना ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है कि एक कार्ड में हमें नज़र आ रहा है कि उनको फॉरवर्ड आना है, न्यू स्टार्ट चाहिए उन्हें, फिर वो सोचते हैं कि मुझे डिसीजन लेना होगा, एम आई रेडी फॉर दिस, क्या मैं मुझसे हो पाएगा। फिर से उसी पोजीशन में ना हम आ जाएं, और फिर स्लो एनर्जी, फिर रिफ्लेक्शन, फिर खामोशी। सो आई फील कि अगले 2-3 महीने में कुछ बहुत मेजर एक्शन ये इंसान नहीं लेने वाले हैं। चाहते हैं, डिज़ायर है, प्यार भी है आपके लिए, बट क्योंकि आपकी एनर्जी ये वाली एनर्जी है बड़ी ज़बरदस्त, दे नो के दे हैव टू कम क्लीन, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला, सिचुएशन स्टैगनेंट ही रहेगी। सो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अगले 2-3 महीने में। आप कह लें कि कुछ बहुत ह्यूज नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्या करूं, करूं नहीं करूं, बात करूं, क्या करूं। सो बहुत ज़्यादा उनके अंदर करेज, बहुत ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। सो इट मे टेक सम टाइम, आई एम नॉट सीइंग कि कभी नहीं होगा, बट आई एम सीइंग के डिले हो सकता है थोड़ा सा। वो चाहते हैं बट डिलेज़ हैं, मे बी सर्कमस्टेंसेज, मे बी एक दिन उनकी सिचुएशन अच्छी होती है, अगले दिन नहीं होती है। और वो जो मूड स्विंग्स वाला मैसेज मैं आपको दे रही थी, उनका कभी वो बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं, कभी बहुत बैड, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं समटाइम्स अब थॉट्स में। तो शायद इस वजह से भी सिचुएशन अफेक्ट हो रही है। कभी वो सोचते हैं रीच आउट का, फिर वो रुक जाते हैं। सो अभी फ़िलहाल कोई बहुत मेजर एक्शन नज़र उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ट्रू लव का कार्ड नज़र आ रहा है, और क्लोजर। सो आपको क्लोजर में भी नहीं मिला, आपको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, बट ये समझ आपको आ गया कि लेसन आपके लिए क्या था। आपने फाइनली अपना लेसन लर्न किया है, आपने बहुत ग्रो किया है फॉर श्योर, मुझे ये नज़र आ रहा है। और फिर आपको ये भी पता है कि आपने तो ट्रूली उनसे बहुत प्यार किया था। ओके, सो हमारे पास आ गया है इम्परफेक्शंस। यू लव्ड देम, राइट,
आपने उनको बोला कि यू आर परफेक्ट विद योर इम्परफेक्शंस, आपने उनको एम्ब्रेस किया, राइट? लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। आई रियली फील कि आपने ये सोचा कि यार वो एक्शन ले तो सही, वो मुझे मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो सही, मैं उसको एक्सेप्ट करूं, बट वो तो कदम तक भी नहीं बढ़ा रहे, मतलब वो शो ही नहीं कर रहे हैं, वो कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी सिचुएशन का, राइट? आपने ये सोचा, आप तो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार थे, चलने के लिए तैयार थे, बट वहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा था। सो दिस इज़ योर एक्स, द एक्स, यही मुझे एनर्जी आ रही थी शुरू से। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। सो ये भी हो सकता है कि वो अपने एक्स को भुला नहीं पाए, अपने पास्ट को भुला नहीं पाए थे, और इस वजह से आप उनके लिए रीबाउंड हो गए मे बी, या इस वजह से वो इस कनेक्शन को ठीक से लेकर नहीं चल पाए हेल्दी तरीके से। वी हैव इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी आर सीइंग द रियलिटी क्लियरली। आप काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियरली देखना शुरू हुए हैं। मे बी पहले आप पोटेंशियल के पीछे जाते थे, अब आपने ये सीखा है कि पोटेंशियल के पीछे नहीं जाना, जो नज़र आ रहा है उसको वैसे ही लेना एज इट इज़, वो नहीं सोचना जो अभी हुआ ही नहीं या हो सकता है, ये जो है बस उसको वैसे ही लेना है। सीइंग द रियलिटी क्लियरली, हाइड अवे, मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। सो मे बी यू आर वेटिंग कि कब वो आपके लिए वक्त निकालेंगे, आपकी तरफ आएंगे, बट इसमें आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि अपने साथ टाइम गुजारें। मे बी यू नीड टू गो विद इन, जो लोग अभी तक नहीं गए हैं उनके लिए है मैसेज, बट आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे तो मैसेज आ रहा है कि आप बहुत विद इन गए हैं, आपने बहुत कुछ लर्न किया है, आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। सो अगर आप इनको भुलाना चाह रहे हैं, आप आज भी ये सोचते हैं कि मुझे उससे नफ़रत नहीं है और मुझे तकलीफ़ होती है समटाइम्स, तो ये गुज़र जाएगी तकलीफ़, ये सारी उम्र नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। सो गिव योर सेल्फ टाइम। देखिए ना कि इसमें लिखा है कि बी पेशेंट विद योर सेल्फ, अपने ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड करें आप। ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, तो मैसेजेस हम और ले लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। एंड देन वी हैव डोंट स्टॉप। ओके, डोंट स्टॉप, जस्ट कीप मूविंग, आपके लिए ये मैसेज है। एंड देन वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यस, मैंने आपको बोला कुछ महीने लग सकते हैं इस सिचुएशन में, स्लो है ये सिचुएशन, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी होगी नहीं, क्लियर होगी, बट आपने रुकना नहीं है, आप जस्ट कीप गोइंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। और बॉटम पर हमारे पास आया है यू आर रेडी। सो मे बी यू आर रेडी फॉर समथिंग हेयर, रिमेन पॉजिटिव। सो आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, इसका ये मतलब भी है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, बस आपने रुकना नहीं है। जो डोंट जस्ट सिट एंड वेट फॉर देम, डोंट डू दैट, आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में। सो रिवर्स गियर नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, रिवर्स गियर नहीं है, फॉरवर्ड ही जाना है बस। अभी जो आपकी सिचुएशन है यहाँ पर पीछे का बिल्कुल नहीं सोचना है, पीछे का सोचेंगे तो नाकामी है, बड़ा स्ट्रेट मैसेज है। अब बस आपने फॉरवर्ड ही देखना है, राइट? जो चीज़ें आपके फ्यूचर को सर्व कर सकती हैं, आपने उनके बारे में सोचना है, क्योंकि पास्ट में आप रह नहीं सकते हैं, पास्ट तो गुजर गया ना। सो अब हम आपके लिए यस नो देखेंगे, साथ लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 222। मैंने आपको बोला था 22 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रीडिंग में भी हमें नज़र आया। सो 2 बार हमारे पास 1111 आ गया है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, R E
W, सो अगर हम इसको यहाँ कर दें तो ये ट्री बन जाएगा, ट्री ऑफ लाइफ आई एम हेयरिंग। मे बी आपको नेचर में जाना चाहिए, मे बी आपको पसंद है नेचर बहुत ज़्यादा, ग्रीनरी में जाना आपको चाहिए, अच्छा फील होगा आपको। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है MC। देख लीजिए आप कोई वर्ड बना सकें, MYFINE। ओके, अगर हम इसको ऐसे करें तो फाइन। सो यू आर डूइंग फाइन, दे आर नॉट, आई एम फीलिंग वो फाइन नहीं है बिकॉज हमने एनर्जी देख ली है। यू आर डूइंग जस्ट फाइन। मे बी आपको ऐसा लगता था कि आप रह नहीं पाएंगे उनके बिना, आपकी सांस चलेगी नहीं, बट हेयर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। आपने ग्रो किया है बहुत ज़्यादा और आप जी रहे हैं। So we have R, Z, V, A, 3 times 11 11 और फिर 1 1 1 भी आ गया है। This is nice. We have 8 and then 9 9 9. So ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।